नमस्कार, मैं हुसुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री ने योजनाओं से लाभान्वितों से किया संवाद। राजस्थान दिवस के मौके पर अग्रसेन भवन में आयोजित हुआ जिला स्तरीय लाभार्थी उत्सव कार्यक्रम। नवमी पर मां भद्रकाली मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, गूंजे जय काली माता के जयकारे। चैत्र नवरात्रों के उपलक्ष्य में चल रहे 9 दिवसीय मेले का महाआरती के साथ समापन। शोभा यात्रा के दौरान गूंजे जय सिया राम के नारे। रामनवमी के उपलक्ष्य में निकाली शोभा यात्रा। विशेष योग्यजनों को सुगमता से दर्शन लाभ के लिए निर्देश जारी। राज्य विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने लिया संज्ञान। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान दिवस के मौके पर गुरुवार को जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में जिला स्तरीय लाभार्थी उत्सव का आयोजन किया गया। लाभार्थी उत्सव का वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोपहर 12 बजे किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। यह उत्सव 33 जिलों तथा 355 ब्लॉक में एक साथ संचालित हुआ, जिसमें 2 लाख से अधिक लाभार्थियों ने हिस्सा लिया। हनुमानगढ़ जिले की सुखप्रीत कौर पत्नी थाना सिंह ने मुख्यमंत्री से बातचीत में बताया कि डिलीवरी के बाद बच्चा प्री मैच्योर था। बच्चे को क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती किया गया। बच्चा 2 माह भर्ती रहा, जिस पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत 4,90,000 रुपए की राशि का निःशुल्क इलाज प्राप्त हुआ। बच्चा वर्तमान में स्वस्थ है। मुख्यमंत्री ने सुखप्रीत से बच्चे का हालचाल और नाम पूछा और बच्चे को आशीर्वाद दिया। अन्य लाभार्थी राजेंद्र दास ने बताया कि भटनेर किले की दीवार गिरने के कारण पिता की मौत के उपरांत 5 लाख दुर्घटना बीमा का भुगतान 2 माह के अंदर कर दिया गया। इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री गहलोत ने राजेंद्र दास के पिता की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी है। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया। आवाज नहीं आ रही है आपकी, आप बोलो बोलो, आवाज नहीं आती। हेलो, हाँ जी, लड़की हुई है तो योजना मिली है मेरे को। तो मुख्यमंत्री जी नमस्कार जी। नमस्कार। ये सारी जय जयकार होना थे, कोई कमी कौन छोड़ी स्कीमा उधर भी था, मुंह खुले होना से लोगों ने की दी हुई है। ये बच्ची हुई साहब 7 महीने की बच्ची हुई। मुख्यमंत्री जी थोड़ा मेरे का नहीं जानते हो आप, इनके 7 महीने की बच्ची हुई और इन्होंने 3 महीने ट्रीटमेंट को मिला, फ्री इलाज हुआ, बच्ची स्वस्थ है, इनके पास है बच्ची। तो ये तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्कीमें लोग हमारा हाल जो है हजारों जो है लाभार्थी आए हुए हैं और आपसे बात करने के बड़े उत्सुक हैं। ये सब बच्ची का नाम क्या है? बच्ची का नाम है मरकैश। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा नाम रखा आपने। हाँ जी, आपको बधाई। आपको दोनों ही हेलो मैडम, मैं राजेंद्र दास का पुत्र बोल रहा हूँ, जो हमारे किले के अंदर 17 तारीख 10वें महीने को डेथ हो गई थी। उसके दौरान जिला कलेक्टर एसपी आए और हमारे गणेश मंत्री राजीव बंसल जी आए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें बताया कि सरकार चिरंजीवी बीमा के अंदर 5 लाख का आपको सहयोग देता है। सरकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी है कि आपको पैसा मिला। दुर्घटना में कोविड मामला में दुर्घट होती है। 2 महीने में मिले जी। दीवार देने से आपके पिता की मृत्यु हो गई, बात में दुख है। इस मौके पर उत्सव के जिला प्रभारी राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग जयपुर अध्यक्ष पवन गोदारा ने कहा कि जन कल्याण के लिए समर्पित सरकार ने हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई हैं। इनके माध्यम से वे लाभान्वित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। आज हनुमानगढ़ के अंदर जो लाभार्थी संवाद है राजस्थान दिवस के अवसर पर, इसके अंदर यहाँ स्थानीय जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो हनुमानगढ़ जिले के लाभार्थी हैं आज एक ब्लॉक पे हो रहा है। मुख्यमंत्री जी सबसे संवाद कर रहे हैं। अभी उन्होंने हनुमानगढ़ जिले के 2 लाभार्थियों से संवाद किया। एक जिसकी प्री मैच्योर डिलीवरी हुई थी बच्चे की, तो मुख्यमंत्री जी ने उससे पूछा कि मेरा प्रोग्राम कब रखोगे।
तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी हनुमानगढ़ भी आएंगे, लाभार्थियों से पुनः संवाद करेंगे, इनसे मिलेंगे भी। तो मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान दिवस के अवसर पर कि जिस वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि जनता के लिए प्रशासन और शासन काम करे। आज राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार उस वेलफेयर स्टेट का सपना साकार कर रही है। जिस अवधारणा के साथ राजस्थान राज्य का गठन हुआ, उस अवधारणा को साकार करने का काम राजस्थान के अशोक गहलोत जी की सरकार कर रही है। निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार जब जब किसी राज्य में रही है तो उसने सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान रखा है, आम आदमी का ध्यान रखा है। 2018 में कांग्रेस पार्टी को लोगों ने जो आशीर्वाद, जिस आशा और विश्वास के साथ दिया था, उस पर कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री और सब लोग खरे उतरे हैं। 2023 में पुनः चुनाव होंगे। निश्चित तौर पर जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी की सरकार पुनः बनेगी और आने वाले 5 सालों में फिर जनता के लिए वापस काम करेगी। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि आज रामनवमी का शुभ दिन है। लाभार्थियों से जननायक की बातचीत नई ऊर्जा का संचार करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का जब भी मुंह खुलता है तो जन कल्याण की योजना ही निकलती है। पीढ़ियों से जो काम नहीं हो पा रही थी वो अब 4.5 साल में हुए हैं। इस मौके पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से फ्लैगशिप योजनाओं और सफलता की कहानियां बुकलेट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रमुख कविता मेघवाल, कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग, सभापति गणेश राज बंसल, उप सभापति अनिल खिच्चड़, एडीएम प्रतिभा दिवटिया, सीईओ अशोक असीजा, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़ सहित टाउन की कृषि उपज मंडी समिति अध्यक्ष अमर सिंह सिहाग, पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि, जिला स्तरीय अधिकारी व लाभार्थी मौजूद रहे। आज को लाभार्थियों ने मिलने को प्रोग्राम रखे मुख्यमंत्री जी। आज भगवान रामचंद्र जी को जन्मदिन भी है, राजस्थान दिवस भी है। ये मौका पर लाभार्थियों ने मैंने फायदो मिलना है या नहीं मिलना है, जिका ने मिले वो बात करनी चाहे। तो मैं समझूँ भी मुख्यमंत्री जी जिकी भी योजनाएं लागू करी है, लोगों ने बड़ा भारी फायदो मिलना है और भविष्य में मिलता रहेगा। और हमारी यही कामना है भी सरकार जी की मर्यादा दोबारा आए, यहाँ स्कीम और लागू कराए, में और सुधार करे तो आम आदमी ने रिलीफ मिले। टाउन शहर से 7 किलोमीटर दूर स्थित ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में चैत्र नवरात्रों के उपलक्ष्य में चल रहे 9 दिवसीय मेले का समापन गुरुवार शाम को महाआरती के साथ हुआ। मुख्य मेले के दिन अल सुबह से माता के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। दोपहर को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बारिश व सुहाने मौसम के बीच राजस्थान सहित आसपास के राज्यों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने माथा टेक मनौती मांगी। इस दौरान चारों तरफ काली माता के जयकारे गूंजने लगे। मेले में आए नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने माता पिता के साथ खरीदारी की और पकवानों का भी लुत्फ उठाया। मेला स्थल पर लगाए गए झूलों का आनंद लिया। मुख्य मेले में अत्यधिक भीड़ होने के कारण टाउन में भद्रकाली मंदिर रोड व गांव सतीपुरा से ढालिया रोड पर पूरा दिन वाहनों की रेलम-पेल रही। मेले में कई सामाजिक संगठनों ने भी व्यवस्थाएं संभाली। मेले में क्षेत्र की समाज सेवी संस्था हनुमानगढ़ सेवा समिति के स्वयंसेवकों ने 9 दिन तक श्रद्धालुओं की सेवा की। समिति पिछले 40 वर्षों से भद्रकाली मंदिर में मेले के दौरान सेवा का कार्य करती आ रही है। ये प्राचीन मूर्ति भद्रकाली मंदिर के बीच वाली है, वो काकर के टाइम की है। ये करीब 500 साल पुरानी है। वो उधर वाली है महाराजा गंगा सिंह टाइम की है। वो मूर्ति 1982 में खंडित हो गई थी, बाद में हनुमानगढ़ के पानियों ने मूर्ति यह स्थापित की। हाँ जी, हर आदमी को मन तो सच्चे मन से धागा बांधते हैं, यहाँ से मन्नत पूरी होती है। तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, हनुमानगढ़ के 6-7 किलोमीटर की दूरी पर माँ भद्रकाली माता का प्रसिद्ध व प्राचीन मंदिर है, जो लगभग 500 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु भक्त आते हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दूर दराज से श्रद्धालु भक्त अपनी मन्नत, इच्छाएं लेकर यहाँ आते हैं और माता रानी इनकी हर एक इच्छा पूर्ण करती है। और जो भी श्रद्धालु भक्त माता के प्रति आस्थाएं रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, सबसे जल्द सबसे ज़्यादा माँ भद्रकाली अपने भक्तों पर विशेष कृपा और आशीर्वाद बनाए रखती है। हम एलनावास से हैं, अमृता मेरा नाम है। एलनावास से आए हुए हैं।
माता के दर्शन के लिए आए हुए हैं। हम बहुत अपनी मनोकामना पूरी की है। 10-15 साल से लगातार से आ रहे हैं हम। हमारी बहुत मनोकामना पूरी की है माता रानी ने, और सभी की करती हैं। जो इच्छा से आते हैं ना, उनकी मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर के बारे में मैंने आज से 7 साल पहले पहली बार मैं आया था 2017 के अंदर यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने मन्नत मांगी थी बाहर जाने के लिए, तो मैं चला गया था जी उसी 2018 के अंदर। तो अभी वापस आया था अपनी यहाँ पे माथा टेकने के लिए। तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना रश होगा, उस टाइम पे नहीं होता था, बट राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे। ठीक है, बट फिर भी माता की श्रद्धा है, यहाँ पे पहुँच गए हम भी। ठीक, मन्नत मानी थी कनेडा जाने से पहले गया, फिर मैं चला जाऊँ, फिर चला गया, फिर दोबारा आया ना यहाँ मत्था टेकने आया। भद्रकाली का आज नवमी के दिन मेले का लास्ट दिन है और आज लाखों की संख्या के अंदर श्रद्धालु मेले में पहुंचे हैं, जिसमें अंदाजन 1 से 1.5 लाख के बीच में भारी भीड़ हुई है। और श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए भारत क्लब ने जूताघर, खोयापाया के अंदर और अपने जलपान की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, सारी व्यवस्था वगैरह सारी हमने कर रखी है। और आज लगभग खोयापाया के अंदर भी 70 के लगभग, जिसमें से 20-25 बच्चे गुमशुदा बच्चे जो कि गुम हो गए थे, और बाकी किसी का पर्स है, किसी का मोबाइल है। ये तरीके से हमने ये उनकी सार संभाल करके उनको वापस उनको दिया। और बाकी जो भी है मेला बहुत अच्छी तरह से चला, सुख शांतिपूर्वक चला। माँ भद्रकाली सबकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री सनातन धर्म महावीर दल हनुमानगढ़ भद्रकाली मेले में पिछले 62 वर्षों से सेवा कर रहा है। यहाँ हम सेवा कैंप लगाते हैं, श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था हेतु स्वयंसेवकों की ड्यूटी लगाते हैं। उसके अलावा कैंप में चाय, ठंडा पानी आदि की व्यवस्था करते हैं। मेले में गुमशुदा लोगों के लिए अनाउंसमेंट करते हैं। कुछ सामान भी गुम हुए थे, जिनके सामान वापस मिल गए। 5 बच्चे गुम हुए मिले, उनके माता पिता उनको लेके चले गए। इसी तरह हम हर मेले में सेवा करते हैं महावीर दल। आईएमए के द्वारा राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में लगातार 12वें दिन भी संपूर्ण चिकित्सीय सेवाएं ठप कर हड़ताल पर रहीं। ऐसे में आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आईएमए ने चिकित्सा मंत्री द्वारा डॉक्टर्स के प्रति बोले गए अपमानजनक शब्दों के खिलाफ रैली निकाल रोष जताया। टाउन भारत माता चौक से पब्लिक पार्क तक रैली निकाली गई, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। आरटीएस के 2 दलाल, आरटीएस के 2 दलाल, गैरों और पंचायती दलाल, आरटीएस के 2 दलाल, गैरों और पंचायती दलाल, आरटीएस के 2 दलाल। स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ। आइए सिंह चले। हनुमानगढ़ की तरफ से एक सभी डॉक्टर्स और स्टाफ के द्वारा एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो भारत माता चौक से शुरू होकर के और शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पब्लिक पार्क तक जाएगी। और वहाँ जनता को हम आरटीएस बिल के जो जनता को नुकसान है उसके बारे में अवगत करवाएंगे कि किस तरह सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। सरकारी अस्पतालों को मजबूती देने की बजाय ये जो जिम्मेदारी अपनी प्राइवेट अस्पतालों पर लाद रही है, और जनता के बीच एक भ्रामक मैसेज जा रहा है कि सब आपको फ्री मिलेगा। फ्री में कोई भी निजी संस्थान कार्य नहीं कर पाएगा। थोड़े दिनों तक फ्री की सुविधा मिल सकती है और उसके बाद अंततः उस संस्थान को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो फ्री दे सकती है। सरकार के पास जनता के टैक्स के इतने पैसे आते हैं कि वो चाहे कुछ भी करे, पर प्राइवेट संस्थान के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि लंबे समय तक और सभी लोगों को फ्री की सुविधा दे सके। दूसरा, जो लास्ट में ये संस्थान बंद होएंगे और जनता को इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि उनके नज़दीक में जो संस्थान, जो डॉक्टर्स जो मौजूद है, जो दिन रात उनके सुविधा के लिए यहाँ पे मौजूद है और उनको नॉमिनल शुल्क में सुविधा दे रहे हैं, वो सब बंद हो जाएंगे। तो या तो सिर्फ सरकारी अस्पताल रहेंगे या बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल रहेंगे, जिसमें आम जनता का घुसना लगभग नामुमकिन है। दूसरी बात, सरकार कह रही है कि ये अस्पताल है वो भ्रम पैदा कर रहे हैं, हम इनके लिए बजट का प्रावधान कर रहे हैं। एक सोर्स से जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से करीब 14 करोड़ 50 लाख रुपए गवर्नमेंट जो है वो आरटीएच के पुनर्भरण के लिए
बजट जो सरकार ने दिया है वो है। राजस्थान की जनसंख्या है करीब 8 करोड़ रुपए। इसके हिसाब से देखा जाए तो एक आदमी के हिस्से में 2 रुपये साल के आएंगे आरटीएच के पुनर्भरण के लिए। अगर आधे लोग भी साल में एक बार अस्पताल जाते हैं तो 4 रुपये एक मरीज के हिस्से में आएंगे उसके इमरजेंसी के इलाज के लिए। तो जनता खुद सोचे कि 4 रुपये में किसी भी इमरजेंसी का इलाज संभव है क्या? अगर संभव नहीं है तो फिर प्राइवेट अस्पताल कैसे इलाज कर पाएंगे? ये सरकार वोटों की राजनीति के चक्कर में जनता और निजी अस्पतालों के बीच वैमनस्य पैदा कर रही है। 4 रुपये में किसी भी मरीज का इलाज होना संभव नहीं है। जनता चाहे कोई भी एक दर्द का इंजेक्शन खरीद के अगर मेडिकल से लेती है तो भी 4 रुपये में संभव नहीं है। तो छोटी बड़ी किस इमरजेंसी का इलाज 4 रुपये में सरकार करेगी? ये हमारी तो समझ से बाहर है। हम जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि आप भी इस गलत बात का विरोध करें। विरोध इस चीज़ का नहीं है कि जनता को सुविधा नहीं मिले, विरोध इस चीज़ का है कि जनता के बीच भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है कि हम आपको फ्री दे रहे हैं। फ्री कुछ भी नहीं होता, कहीं भी संभव नहीं है। आप इंदिरा रसोई में सरकार 8 रुपये में खाना देती है। कितने लोग इंदिरा रसोई में जाके खाना खाते हैं? उससे ज़्यादा हनुमानगढ़ में ही देखें तो लोग जो ढाबे हैं, होटल है, रेस्टोरेंट है उसमें जाते हैं। क्यों जाते हैं जब 8 रुपये में खाना मिल रहा है? क्योंकि क्वालिटी मेंटेन नहीं रह पाती है। उसी भी तरीके से 4 रुपये में किसी भी इमरजेंसी की क्वालिटी कैसे मेंटेन रहेगी? जनता खुद सोचे और अपना फैसला ले और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखे और हमारा साथ दे। इस मुद्दे पर सरकार का विरोध जरूर करें। हम किसी भी पार्टी के विरोध में नहीं हैं, पर जो गलत नीतियां हैं उसके प्रति हमारा विरोध जारी रहेगा। खाली हस्ताक्षर शुदा स्टाम्प को कूटरचित तैयार कर धोखाधड़ी करने की नीयत से उनका दुरुपयोग करने के प्रकरण में पीसी रिमांड पर चल रहे आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने 6 खाली स्टाम्प बरामद किए हैं। बरामदगी के बाद टाउन पुलिस ने गुरुवार को आरोपी जसवंत जयानी निवासी रतनपुरा पीएस संगरिया को कोर्ट के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। इस मामले की जांच अब जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी अरुण चौधरी करेंगे। राज्य विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्थान प्रदेश के सभी मंदिरों में विशेष योग्यजन दर्शनार्थियों को सुगमता के दर्शन लाभ के लिए देवस्थान विभाग, सभी जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, निदेशालय विशेष योग्यजन को निर्देश प्रदान किए हैं। देवस्थान विभाग व सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि धार्मिक स्थानों पर रैंप, व्हीलचेयर सहित आवश्यक उपकरण, साइन बोर्ड, विशेष योग्यजनों से संबंधित जरूरी सूचनाओं की उपलब्धता व धार्मिक त्योहारों, मेलों के दौरान रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, ई रिक्शा, ऑटो या अन्य साधनों के माध्यम से सुगम पहुंच सुनिश्चित की जाए। मंदिर समिति न्यास, धार्मिक त्योहारों, मेलों के दौरान मंदिर परिसर से 1 किलोमीटर पहले विशेष योग्यजन दर्शनार्थी लाइन, हेल्प डेस्क, साइन बोर्ड, ई रिक्शा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर व अन्य आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सामान्य दिवस पर मंदिर परिसर में विशेष योग्यजन दर्शनार्थियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं। संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए संबंधित मंदिर क्षेत्र में विशेष योग्यजनों के लिए विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था, संबंधित बीट ऑफिसर नंबर, पुलिस स्टेशन पता, साइन बोर्ड के माध्यम से व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित हो। शिकायत प्राप्त होने पर प्राथमिकता पूर्वक उसका शीघ्र निवारण किया जाए। अग्रवाल महिला समिति की बैठक अग्रसेन भवन जंक्शन में हुई। बैठक की अध्यक्षता सुनीता अग्रवाल ने की। बैठक की शुरुआत से पहले समिति उपाध्यक्ष कमलेश गर्ग के पति अरुण गर्ग को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद बैठक में महिला समिति द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम के तहत अभियान की शुरुआत करते हुए बेटी के जन्म पर चांदी का सिक्का व नारियल परिवार को भेंट करने का निर्णय लिया गया। आज अग्रवाल महिला समिति की बैठक महाराजा अग्रसेन भवन में आयोजित की गई है और पिछले 15 दिनों से महिला समिति के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत समाज के समृद्ध परिवारों को मासिक सदस्य शुल्क उनसे लिया जा रहा है और मासिक सदस्य बनाए जा रहे हैं। जो भी ये धनराशि आएगी वो धनराशि समाज के ज़रूरतमंद और गरीब लोगों की मदद करने हेतु खर्च की जाएगी। और इसके साथ ही समाज के जो हनुमानगढ़ में अग्रवाल समाज के लोग हैं वो बड़े ही उत्साह से इस योजना का हिस्सा बन रहे हैं
और सभी में बहुत उत्साह है। इसके लिए मैं अग्रवाल महिला समिति से, समाज समिति से जुड़ने वाले सभी अग्रवाल परिवारों को साधुवाद देती हूँ और उनको शुभकामनाएं देती हूँ। इसके साथ ही अग्रवाल समाज समिति के द्वारा एक और योजना का संचालन किया जा रहा है अभी, वो है कि समाज में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के अंतर्गत समाज की प्रत्येक बेटी के जन्म पर उसे एक चांदी का सिक्का और एक नारियल अग्रवाल समाज समिति के द्वारा उसे घर जाकर प्रदान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य समाज में अग्रवाल समाज की बेटियों को प्रोत्साहित, उनके जन्म को प्रोत्साहित करना है और समाज में बेटियों को आगे लाना है। महिला दिवस पर 8 मार्च को जो अग्रवाल समाज समिति की तरफ से कन्या के जन्म लेने पर चांदी का सिक्का और नारियल आशीर्वाद के रूप में बच्ची को दिया जाएगा, उस संदर्भ में हमने 100 रुपए के, 200 रुपए के और 500 रुपए के लाइव मेंबर बनाने की योजना चलाई है, जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा सफल हो रहे हैं और वृद्ध महिला बुजुर्गों को हम पेंशन दे रहे हैं और कमज़ोर वर्ग जो हमारा है उनके बच्चों की फीस भर रहे हैं। हमारा अग्रवाल समाज हनुमानगढ़ जंक्शन नगर क्षेत्र का पैसे के बगैर शिक्षा से वंचित ना रहे, अग्रवाल समाज समिति का ये ध्येय। सभी अग्र बंधुओं, माताओं व बहनों से बहुत हाथ जोड़ करके बार बार अपील की जाती है कि इस यज्ञ में अपनी आहुति दें, ताकि जो लक्ष्य समिति ने बीड़ा उठाया है उसमें आप सहयोग करें और हम निर्धन बच्चों की, बुजुर्गों की और समाज की सेवा कर सकें। और भी वक्त है एक ब्रेक का। शांति कुंज हरिद्वार के निर्देश पर गुरुवार को रामनवमी के मौके पर जंक्शन के श्री ब्रह्माजी भगवान व श्री गायत्री माता मंदिर में इलाके व देश की सुख समृद्धि की कामना के लिए गायत्री यज्ञ किया गया। श्री ब्रह्माधाम गायत्री माता सेवा समिति की ओर से करवाए गए यज्ञ के दौरान बारिश से फसलों सहित अन्य को नुकसान से बचाने की प्रार्थना भगवान से की गई। मेरे शरीर को सभी निरोग रखो। हे अग्निदेव, आप आयुष्मान हो, मुझे दीर्घायु बनाओ। हे अग्निदेव, आप वर्चस्वदायी हो, हमें वर्चस्वी बनाओ। हे अग्निदेव, मेरी सभी कमियों की पूर्ति कर दो। यदि पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे, यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं चित् भवेत्। पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। आज का कार्यक्रम है जो रामनवमी के उपलक्ष्य में रखा गया था। शांति कुंज हरिद्वार से निर्देश था कि आज राम जी का जन्म हुआ था, तो आप है इसको मनाएं। तो एकाएक कार्यक्रम ये बनाया था और ये जो मंदिर है उनके जो संस्थापिका हैं उन्होंने कहा हमारे यहाँ मनाओ ये, तो इसलिए मनाया हुआ था हमने यहाँ। आज का प्रोग्राम गायत्री यज्ञ किया है और जिसका उद्देश्य है कि गांव में, शहर में, हर जगह देश में सुख शांति व्याप्त हो और जो किसी तरह का नुकसान हो रहा है वर्षा से, उसके लिए भी प्रार्थना की गई है कि इस उनका भी नुकसान नहीं हो
और सबके घरों में सुख शांति रहे, और इसलिए गायत्री यज्ञ का किया गया और गायत्री यज्ञ की आहुतियाँ दी गई है और इसमें गायत्री मंत्र की आहुतियाँ बोली गई है। और इस तरह से आयोजन इस यहाँ जो शांति कुंज हरिद्वार के निर्देश से किया गया है कि रामनवमी के उपलक्ष्य में इस तरह का कार्यक्रम करो वहाँ पे, और हर जगह अच्छा संदेश जाएगा। जहां एक और राक्षस प्रवृत्ति के लोग बेटियों से दुष्कर्म कर, लव जिहाद चलाकर कन्याओं का अपमान कर समाज का वातावरण दूषित कर रहे हैं, दूसरी तरफ सनातन परंपरा में बेटियों को मां का पवित्र दर्जा देकर कन्याओं का सम्मान किया जा रहा है। यही भारतीय संस्कृति है। इसका उदाहरण गुरुवार को माता के नवरात्रों के समापन अवसर पर नजर आया। गुरुवार को नवरात्र के समापन अवसर पर व्रतधारी महिलाओं ने हलवा, पूरी व छोले का प्रसाद खिलाकर कन्याओं का पूजन किया। घर की महिला पुरुष सदस्यों ने कन्याओं के चरण धोकर उनका तिलक किया और मां की चुनरी रूपी श्रृंगार और गिफ्ट देकर कन्याओं को विदा किया। सभी ने कहा कि समाज में ऐसे दुष्ट कंटकों से हमें सावधान रहना चाहिए। बच्चियों को परिवार में शुरू से ही अच्छे संस्कारों की शिक्षा देनी चाहिए। सरकार की ओर से चलाए जा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में सहयोग करना चाहिए। जंक्शन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में श्री राम प्रभात फेरी मंडल के सदस्यों की ओर से गुरुवार को रामनवमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा सुबह 6 बजे शिव कुटिया से शुरू होकर सेक्टर 12 होते हुए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की गली गली को जय सिया राम के नारों से गुंजायमान करती हुई पुनः शिव कुटिया पहुंच संपन्न हुई। शोभा यात्रा में महिला व पुरुष भगवान सियाराम के भजनों पर झूमते नजर आए। मंत्री होश में आओ, स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, आइए फिर चलें। मानगढ़ की तरफ से एक सभी डॉक्टर्स और स्टाफ के द्वारा एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो भारत माता चौक से शुरू होकर के और शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पब्लिक पार्क तक जाएगी। और वहाँ जनता को हम आरटीएच बिल के जो जनता को नुकसान है उसके बारे में अवगत करवाएंगे कि किस तरह सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। सरकारी अस्पतालों को मजबूती देने की बजाय ये जो जिम्मेदारी अपनी प्राइवेट अस्पतालों पर लाद रही है, और जनता के बीच एक भ्रामक मैसेज जा रहा है कि सब आपको फ्री मिलेगा। फ्री में कोई भी निजी संस्थान कार्य नहीं कर पाएगा। थोड़े दिनों तक फ्री की सुविधा मिल सकती है और उसके बाद अंततः उस संस्थान को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो फ्री दे सकती है। सरकार के पास जनता के टैक्स के इतने पैसे आते हैं कि वो चाहे कुछ भी करे, पर प्राइवेट संस्थान के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि लंबे समय तक और सभी लोगों को फ्री की सुविधा दे सके। दूसरा, जो लास्ट में ये संस्थान बंद होएंगे और जनता को इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि उनके नज़दीक में जो संस्थान, जो डॉक्टर्स जो मौजूद है, जो दिन रात उनके सुविधा के लिए यहाँ पे मौजूद है और उनको नॉमिनल शुल्क में सुविधा दे रहे हैं, वो सब बंद हो जाएंगे। तो या तो सिर्फ सरकारी अस्पताल रहेंगे या बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल रहेंगे, जिसमें आम जनता का घुसना लगभग नामुमकिन है। दूसरी बात, सरकार कह रही है कि ये अस्पताल है वो भ्रम पैदा कर रहे हैं, हम इनके लिए बजट का प्रावधान कर रहे हैं। एक सोर्स से जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से करीब 14 करोड़ 50 लाख रुपए गवर्नमेंट जो है वो आरटीएच के पुनर्भरण के लिए बजट जो सरकार ने दिया है वो है। राजस्थान की जनसंख्या है करीब 8 करोड़ रुपए। इसके हिसाब से देखा जाए तो एक आदमी के हिस्से में 2 रुपये साल के आएंगे आरटीएच के पुनर्भरण के लिए। अगर आधे लोग भी साल में एक बार अस्पताल जाते हैं तो 4 रुपये एक मरीज के हिस्से में आएंगे उसके इमरजेंसी के इलाज के लिए। तो जनता खुद सोचे कि 4 रुपये में किसी भी इमरजेंसी का इलाज संभव है क्या? अगर संभव नहीं है तो फिर प्राइवेट अस्पताल कैसे इलाज कर पाएंगे? ये सरकार वोटों की राजनीति के चक्कर में जनता और निजी अस्पतालों के बीच वैमनस्य पैदा कर रही है। 4 रुपये में किसी भी मरीज का इलाज होना संभव नहीं है। जनता चाहे कोई भी एक दर्द का इंजेक्शन खरीद के अगर मेडिकल से लेती है तो भी 4 रुपये में संभव नहीं है। तो छोटी बड़ी किस इमरजेंसी का इलाज 4 रुपये में सरकार करेगी? ये हमारी तो समझ से बाहर है। हम जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि आप भी इस गलत बात का विरोध करें। विरोध इस चीज़ का नहीं है कि जनता को सुविधा नहीं मिले, विरोध इस चीज़ का है कि जनता के बीच भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है कि हम आपको फ्री दे रहे हैं।
फ्री कुछ भी नहीं होता, कहीं भी संभव नहीं है। आप इंदिरा रसोई में सरकार 8 रुपए में खाना देती है, कितने लोग इंदिरा रसोई में जाके खाना खाते हैं? उससे ज़्यादा हनुमानगढ़ में ही देखें तो लोग जो ढाबे हैं, होटल है, रेस्टोरेंट है, उसमें जाते हैं। क्यों जाते हैं? जब 8 रुपए में खाना मिल रहा है, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन नहीं रह पाती है। उसी भी तरीके से 4 रुपए में किसी भी इमरजेंसी की क्वालिटी कैसे मेंटेन रहेगी? जनता खुद सोचे और अपना फैसला ले और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखे और हमारा साथ दे। इस मुद्दे पर सरकार का विरोध जरूर करें। हम किसी भी पार्टी के विरोध में नहीं हैं, पर जो गलत नीतियां हैं उसके प्रति हमारा विरोध जारी रहेगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।